एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नया कंटेंट, भारत 2024 के करंट अफेयर्स। तो चलो आओ हम डियर स्टूडेंट्स इसे शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक भी, भारत में कौन क्या है और किस क्रम का है। तो सबसे पहले हम शुरुआत है जो राष्ट्रपति से करते हैं। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति जी हैं श्रीमती मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, जो कौन से क्रम के हैं, 15वें क्रम से हैं और भारत की जो राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला है। ठीक है, जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं और वो सबसे जो भारत की पहली महिला है जो आदिवासी समुदाय से संबंध रखती है। तो आगे हम थोड़ा सा और नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। 34 वर्ष की आयु में भारत की राष्ट्रपति बनने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। ठीक है, तो जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है वो 64 वर्ष की महिला है जो सबसे कम उम्र की भारत की जो राष्ट्रपति है, जो रहने वाली कहाँ की है, उड़ीसा की। ठीक है, तो आगे हम शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी हैं, जो वो अपने उपराष्ट्रपति हैं और उनका जो क्रम है वो 14वां क्रम है, अनुच्छेद 63। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, जो अनुच्छेद है 63 के अंदर है जो भारत का उपराष्ट्रपति। और भारत का उस उपराष्ट्रपति, ठीक है, किसका पदेन समापति होता है, वो होता है राज्यसभा का। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री, तो हमारे भारत देश के जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कौन से क्रम के हैं, 15वें क्रम के हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं न्यायिका प्रमुख भी, न्याय के जो कौन प्रमुख है। तो सबसे पहले हम स्थापना पढ़ते हैं। तो स्थापना है जो 28 जनवरी 1950 में हुई थी। उनका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो नई दिल्ली के अंदर है। अनुच्छेद कौन सा है, 124। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कन्हैया। ठीक है, सबसे पहले कौन थे, ये प्रमुख थे। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय संजीव खन्ना है। ठीक है, जो 51 में अपने क्रम के हैं। ठीक है, अब अगर बात करें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है, तो वो जी हैं संजीव खन्ना जी हैं। अब हम करें महान्यायवादी हैं जो, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऑफ। ठीक है, तो वो कौन है, बी के कटरमनी। ठीक है, कौन है, RB कटरमनी, जो 16वें क्रम के हैं। और भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। ठीक है, अगर हम आगे थोड़ी सी नॉलेज के लिए और पढ़ें तो देखें, जो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। ठीक है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। आगे हम पढ़ते हैं। आगे हम यदि देखें तो कौन से हैं हमारे पास, हमारे पास है बेटा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो हैं तुषार मेहता जी हैं। देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी है, अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। ठीक है, और जो सॉलिसिटर जनरल है वो अटॉर्नी जी जनरल है, उनकी जो सहायता करता है, यानी कि हेल्प करता है। ठीक है, तो हमारे पास आगे है निर्वाचन आयोग। तो हम आगे देखते हैं निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना है जो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और सचिवालय इनका है जो नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय मतदान दिवस है जो बेटा वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन थे। ठीक है, आपको ध्यान में रखा है। मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, जो 25वें क्रम के हैं। और चुनाव आयुक्त हैं हमारे ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं सुखवीर संधू। ठीक है बेटा, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। ठीक है, जिसे CAG बोला जाता है, वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो 14वें क्रम के हैं। और ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं नियुक्त। और इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है, 148 के अंतर्गत वर्णन है इनका। महालेखा महानियंत्रक, ठीक है, CGA, इसके कौन है, SS दुबे, और वो कौन से क्रम के, 28वें
क्रम के हैं। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, आप पढ़ते हैं सशस्त्र जो सेना के प्रमुख कौन है। और देश के दूसरे हैं CDS, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं जो कौन चीफ ऑफ स्टाफ वो कौन है, अनिल चौहान, ठीक है। जो फर्स्ट कौन थे, जनरल बिपिन रावत, जिनकी, ठीक है, जिसकी अपने वायुयान के ग्रस्त होने के द्वारा इनकी जो मृत्यु हो गई थी। और वायु सेनाध्यक्ष हैं अमरजीत सिंह, वो 28वें क्रम के हैं। और वायु सेना दिवस है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, आपको बेटा ध्यान में रखना है। और है वो नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, जो 26वें अपने क्रम के हैं। नौसेना दिवस है जो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं थल सेना, वो है उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, वो 30वें क्रम के हैं। और थल सेना दिवस है जो 15 जनवरी को मनाया जाता है। और वायुसेना नए उप प्रमुख हैं SP डारकर, ठीक है बेटा। और उसके बाद है सचिव ऑफ एम सलाहकार, तो वो है कैबिनेट सचिव हैं TV सोमानाथन, ठीक है। और रक्षा सचिव है राकेश कुमार सिंह। और विदेश सचिव हैं विक्रम जो मिश्र, वो है अपने 35वें क्रम के हैं। गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं TV रविचंद्रन। और मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वर। और उसके बाद हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC प्रवीण कुमार हैं श्रीवास्तव, जो 19वें क्रम के हैं। और उसके बाद गठन है इसका 11 फरवरी 1964 को हुआ था। प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI है, इसके हैं प्रवीण सूद हैं। उसके बाद है बेटा मुख्य सूचना आयुक्त CIC हरिलाल समरिया, ठीक है, वो 12वें क्रम के हैं। उसके निदेशक प्रवर्तन निदेशालय है ED, वो है राहुल नवीन। और इनका मुख्यालय है दिल्ली, उनका गठन हुआ था 1963 को। और महानिदेशक नारकोटिक वो हैं कंट्रोल ब्यूरो के हैं NCB अनुराग गर्ग है। इनकी स्थापना है जो 17 मार्च 1986 को हुई थी। और मुख्यालय इनका नई दिल्ली के अंदर है। इसके बाद है निदेशक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, और उनके आलोक रंजन, ठीक है बेटा, जो इसकी स्थापना है 11 मार्च 1986 को हुई थी। और मुख्यालय कहाँ इनका, दिल्ली में, ठीक है बेटा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। और इसकी आपको PDF है जो आपको एक बड़ा इसका व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है आपको बायो में दे दिया जाएगा। और आप वहाँ से उस ग्रुप में ऐड हो जाना, और आपको वहाँ डेली नई अपडेट डाल दी जाएगी। और बेटा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उस चैनल पे आपके लिए बहुत बढ़िया बिल्कुल फ्री में हम बहुत अच्छा कंटेंट जो आपके लिए मटेरियल लेकर आएंगे।